ये मेरा आपसे वादा है कि मजमून मेरी खुशखामदी के बावजूद छोटा होगा। बताइए भी होगा, ये भी पता है कि बताइए भी होगा। मौजू है मैं निहारी का दूल्हा, सदा का भूखा, सदा का चटोरा। शादी और निहारी का वैसे तो आपस में कोई तालमेल नहीं। क्या क्या कोर्ट में निकाह और घर में होटल की नहारी खाना गुनाह सा लगता है। शादी और नहारी दोनों मिला ठेला मांगते हैं। ये अलग बात है कि दोनों में बहुत मजा आता है, लेकिन फिर मिर्चें भी खूब लगती हैं। मैं नहारी को खानों की दुल्हन कहता हूँ, सो भूखा दूल्हा बनकर होटल जाता हूँ। शादी हल्की से रौनक होती है। हर टेबल पर दुल्हन देखता हूँ तो लगता है इज्तिमाई शादी की तकरीब हो रही है। नहारी की देख पर नजर मारूं तो वहाँ नहारी अपनी बहन नल्ली और भाई मगज के साथ आमादाए मिलन होते हैं। टेबल पर पहुंचूं तो पिछले दूल्हा की बाकियात नजर आती हैं। सेरे के फूलों की जगह हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक उजड़े उजड़े होते हैं। साथ ही कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें अपने लुटने की बिपता सुना रहे होते हैं। मैं टेबल पर कब्जा करके कुर्सी नशीन होता हूँ तो कांधे पर कपड़ा डाले दूल्हा के कई रिश्तेदार यानी वेटर्स को इधर से उधर जाता देखता हूँ और उनमें से किसी एक की सदा का भूखा हो जाता हूँ। कब वो मेरे पास आए और कहे, हाँ साहब बोलो, शादी नाली, शादी नल्ली, मगज ये स्पेशल। अभी वो कहाँ आएगा, पहले तरसा तरसा कर मारेगा। वेटर आते ही गंदे कपड़े से पिछले दूल्हा की टेबल गुजारी साफ करता है तो मेरा दिल वेटर से साफ हो जाता है और दिल कहता है अब जिगर थाम के बैठ, तेरी बारी आई। वेटर पूछता है दुल्हन कैसी लाऊं, शादी है स्पेशल। मैं अपनी माली और शिकमी जेब देखकर ऑर्डर दे बैठता हूँ। एक दो बार ऐसा लगता है कि वेटर मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसे निकलता है जैसे वही मुराद को गाने के दौरान जेबा और शमीम मारा जो देकर निकल जाएगा। वेटर भी बड़ा होशियार होता है। पहले गरम गरम नान रखता है और मैं नान के गरम घोड़ों से अपने फकोले फोड़ने लगता हूँ। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म, मेरी दुल्हन भी प्लेट की डोली में मेज पर आ गई। लाल सालन का गाजा लगाए, नल्ली और मगज के मोतियों का हार पहने और बीच में लंबी रेशेदार बोटी के झूमर के साथ उसका आना कयामत ढा जाता है। कभी तो गाजा ऐसा आईनादार होता है कि मैं आरसी मुसव्वी कर लेता हूँ। हरा मसाला बतौर हमदोली साथ होता है। पहला निवाला मुंह में रखते ही सदा का चटोरापन कूद कर आता है। दूसरे निवाले में जरा सा बखवा ले लूं तो शर्मा कर लजाकर कहती है, मियाँ ज्यादा मदद दरकार हो तो हमजोली प्लेट हाजिर है। अब मुझसे क्या बताओ कि तू लज्जत आशनाई की जिस मंजिल पर ले आई है उसके बाद किसी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। तंज से मुस्कुराकर कहती है, शरीफ आदमी हो, वरना मौका मिलते ही दूल्हा हम जोरी पर भी मुंह मार लेते हैं। मिलन के दौरान बताती है, मियाँ दिल्ली में थी तो मेरे अलग ही रंग थे, कराची की आई हर रहने रहने की मुंह लग गई। दिल्ली में सुबह मेरी बारात चढ़ती, कराची आई तो रात की सुहागन हो गई। सच बताऊं, दिल्ली वालों ने मेरी बड़ी कदर की, फूलों की तरह रखा। बॉम्ब का गोश्त पड़ता था मुझ में, अब सब बोंगियां मारते। कुछ तो बेकल ऊंट का गोश्त डालकर मेरी बड़ी बेइज्जती करते हैं। जी चाहता है देग में ही डूब मरूं, 8 आंसू बहाती हूँ। मेरी जन्मभूमि के मुताबिक लोग बहुत कुछ कहते हैं, कोई दिल्ली तो कोई दक्कन तो कोई अवध, लेकिन सच बताऊं मेरा जन्म दिल्ली में हुआ यूं कि 17वीं सदी में शाहजहां ने दिल्ली को दारुल बनाया। यहाँ उसके सिपाहियों को नज़ले जुकाम ने आ लिया, सिपाही ढेर होने लगे तो मेरा जन्म हुआ। तासीर में गर्म हूँ मगर दिल की नर्म हूँ। सिपाही भले चंगे हुए तो दिल्ली के मेहनतकश मुझ पर फरेफ्ता हो गए। मेरे भी लड़कपन के दिन थे, दुनिया देखनी थी इसलिए उनके साथ हुई। पुरानी दिल्ली में 4 जगह दिन में 2 मरतबा मेरी घूंघट उठाई की रस्म होती। अदब आदाब का जमाना था, पकाने खाने वाले सब महज़ब थे। गंजे मियाँ नारी वाले तो मुझे ऐसे साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनकर पकाते जैसे जाम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। रोजाना 150 गाहक उनके यहाँ आते, उसके बाद कोई आ जाए तो बड़े प्यार से कहते, मियाँ खैर से कल लीजिएगा और जरा सवेरे आइएगा। यहाँ तो वेटर मुझे ऐसे लाकर मेज पर पटकता है जैसे रात के अंधेरे में किसी को सड़क से उठाकर ले आया हो।
और अवध का हाल बताऊं, अवध के महल में थी तो मेरे नाज नखरे देखते, रात भर पकती, सुबह षष्ठी संवरती, मेरे मतबख मुझे 4 फूलों में तोड़कर खबरदार, होशियार, निगाहें रूबरू की आवाज लगाता और वाली अवध के सामने मुझे रख देता। मुझे हाथों हाथ लेते जैसे मैं कोई दुल्हन हूं, बड़ी मोहब्बत से मेरा घूंघट उठाते और तनावुल फरमाते। मैं मुई शर्म से दौड़ी हुई जाती। वाजिद अली शाह तो मुझ पर ऐसे झपटते जैसे हरम में दोबारा आऊंगी नहीं। शायर थे, कहते थे तेरी लज्जत की महराज यही है कि नाक से आंसू बह जाओ। तेरी लज्जत की महराज यही है कि नाक से आंसू बह निकले। अब मैं उसे क्या बताऊं, दिल्ली और अवध का मुझे क्या पता। तू जैसे मेरे हाथ लगी है, बहुत मजे की, खाता रहता हूँ और उससे गुफ्तगू चलती रहती है। उदास हो जाती है, मियाँ सुनो, तुम मुझे खुश खुराक के साथ खुश अतवार और खानदानी रखते हो, वरना यहाँ तो ऐसे ऐसे गंवार आते हैं, पहले ही निवाले में चढ़ दौड़ते हैं। मैं भी पहले ही निवाले में उनकी हिस्सियाँ लगा देती हूँ। कम वक्त हमारे बाज नहीं आते, 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक पीकर फिर वैसे होते हैं। अब बताओ, कहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद, दरियागंज, कहाँ अवध का महल और कहाँ ये बाजार। कुछ नसीब जली को इन्होंने बाजारी समझ लिया। कितने मतबख खानों का कस्ब थी, यहाँ आई तो कस्बी हो गई, 2 कोड़ी की इज्जत रह गई। आखिरी निवाले से उसका सफाया करता हूँ तो बड़ी हसरत से कहती है, मैं भी क्या दुल्हन हूँ, कोई घर लेकर जाता है। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुझे घर लेकर जाऊं तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, हर कोई हाथ मारता है। कहने लगी, अब कब आओगे? मैंने कहा, जब पेट और जेब की मिली भगत होगी तो तेरे स्वागत को आऊंगा। जनाब अजहर हुसैन अज़मी अपना चटपटा मजमून पेश कर रहे थे।